नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः, शिवलिंगाय नमः। नमस्कार, मैं आचार्य कृष्ण गोपाल शर्मा और आप देख रहे हैं ज्ञान पथ। हमारी नई श्रृंखला वैदिक वाङ्मय के अंतर्गत आज हम एक विशिष्ट विषय पर चर्चा करेंगे जो कि पुराणों से संबंधित है। सनातन वैदिक वाङ्मय में पुराणों का विशेष महत्व है। यह संख्या में 18 है। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित है। इसमें कुल मिलाकर 4 लाख श्लोक हैं, जिनके द्वारा भगवान की लीला, रूप, गुण और उनके भक्तों की दिव्य लीलाओं का वर्णन किया गया है। पुराण मात्र कथाओं का संकलन ही नहीं, अपितु दार्शनिक ज्ञान से भी परिपूर्ण है। इसमें ब्रह्मांड की रचना, उसका संहार, पुनर्निर्माण, मानव जाति का इतिहास, देवताओं और पवित्र ऋषियों की वंशावली एवं उनके सत्कर्मों का वर्णन है। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित 18 पुराण केवल ग्रंथ नहीं, बल्कि धर्म, ज्ञान, भक्ति और मोक्ष के दिव्य प्रकाश स्तंभ है। इनमें सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर प्रलय तक, देवताओं की महिमा से लेकर भक्तों की चरम भक्ति तक और मानव जीवन के आदर्श से लेकर परमात्मा प्राप्ति के अद्भुत साधन का वर्णन मिलता है। आइए इन दिव्य पुराणों को जानते हैं। इन 18 पुराणों में से प्रथम पुराण ब्रह्म पुराण है। इसे सबसे प्राचीन पुराण माना गया है। इसमें सृष्टि, निर्माण, देवताओं की उत्पत्ति तथा राजवंशों का विस्तृत वर्णन है। यह हमें बताता है कि यह ब्रह्मांड केवल पदार्थ नहीं, बल्कि दिव्य चेतना की अभिव्यक्ति है। द्वितीय पुराण पद्म पुराण, इसमें सृष्टि की उत्पत्ति का गहन वर्णन तथा भगवान विष्णु की भक्ति का महत्व बताया गया है। यह पुराण सिखाता है कि कलयुग में भगवान का नाम ही सबसे बड़ा आश्रय है। तृतीय पुराण विष्णु पुराण है। यह भगवान विष्णु की महिमा और उनकी दिव्य लीलाओं का अद्भुत गुणानुवाद करता है। इसमें धर्म, नीति और भक्ति योग का सुंदर समन्वय है। चतुर्थ शिव पुराण है। महादेव की अनंत महिमा, उनके अवतारों एवं भगवती पार्वती के साथ उनकी दिव्य कथाओं का अद्भुत वर्णन करता है। इसमें शिव तत्व का अद्भुत निरूपण किया गया है, जिसके द्वारा जीवन में शिवत्व की प्राप्ति की जा सकती है। पांचवा पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण। इसे श्रीमद् अर्थात पुराणों का मुकुटमणि कहा गया। इसमें भगवान विष्णु के अवतारों, विशेषतः भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का अद्भुत वर्णन है। यह ग्रंथ प्रेम भक्ति का सर्वोच्च शास्त्र माना गया है। इसका महत्व और महात्मा विशेष है। यह सहज मोक्ष प्रदान करने वाला है। छठवां पुराण नारद पुराण है। देवर्षि नारद द्वारा प्रेरित यह पुराण भक्ति, साधना और समस्त पुराणों के सार को प्रकट करता है। सातवां मार्कंडेय पुराण है। इसमें भगवती परम्बा दुर्गा के महात्मा और दुर्गा सप्तशती का दिव्य वर्णन मिलता है। यह शक्ति की उपासना का महान ग्रंथ है। इसमें शक्ति तत्व का अर्थात पराम्बा भगवती महादुर्गा के समस्त अवतारों, उनकी शक्ति, दशमहाविद्याओं आदि अनेक शाक्त संबंधित विषयों का निरूपण किया गया है। आठवां अग्नि पुराण है। इसमें ज्योतिष, आयुर्वेद, वास्तुशास्त्र, राजनीति और विभिन्न देवताओं की उपासनाओं की विधियों का अद्भुत ज्ञान है। नौवां भविष्य पुराण है। इसके नाम से ही यह ज्ञात हो जाता है कि यह किससे संबंधित है। जैसा नाम वैसा स्वरूप। इसमें भविष्य की घटनाओं और आने वाले राजाओं का उल्लेख मिलता है। 10वां ब्रह्म वैवर्तक पुराण है। यह पुराण राधा माधव की दिव्य माधुर्य लीलाओं का महान ग्रंथ है। इसमें प्रेम को परम सत्य बताया गया है। गोविंद एवं श्री राधा रानी
के अद्भुत प्रेम की मनोहर कथाओं का संकलन इस ग्रंथ के अंदर उपलब्ध है। 11वां लिंग पुराण है। इसमें भगवान शिव के लिंग स्वरूप अर्थात भगवान शिव के द्योतक स्वरूप और उनके अनेक अवतारों का वर्णन है। यह शिव तत्व की गहन व्याख्या करता है। शिव तत्व को सहजता से सुलभ कराने का, जानने का यह परम पवित्र ग्रंथ है। 12वां पुराण वराह पुराण है। भगवान विष्णु के वराह अवतार की महिमा और पृथ्वी के उद्धार की दिव्य कथा इसमें वर्णित है। 13वां स्कंद पुराण है। यह सबसे विशाल पुराण है। इसमें भगवान कार्तिकेय, भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र, तीर्थों और धर्माचार का महान वर्णन किया है। धर्म के आचरण के विषय में इसमें विस्तृत वर्णन है। विधि निषेध का विशेष वर्णन है। 14वां वामन पुराण है। भगवान विष्णु के वामनावतार और राजा बलि की कथा धर्म, दान और समर्पण का दिव्य संदेश देती है। 15वां कूर्म पुराण। इसमें भगवान के कूर्मावतार तथा वेदों और धर्म के रहस्यों का सुंदर वर्णन है। 16वां पुराण मत्स्य पुराण है। यह भगवान विष्णु के मत्स्यावतार तथा महाप्रलय की दिव्य कथा का वर्णन करता है। 17वां गरुड़ पुराण है। यह जीवन और मृत्यु के रहस्यों को प्रकट करता है। इसमें कर्म, यमलोक, पुनर्जन्म और आत्मा की यात्रा का गंभीर वर्णन है। और 18वां अर्थात अंतिम पुराण ब्रह्मांड पुराण है। इसमें ब्रह्मांड की रचना, ग्रहों, लोकों और राजवंशों का विशाल वर्णन मिलता है। खगोलविदों के लिए यह अद्भुत ग्रंथ है, जो आज आधुनिक समय में खगोल शास्त्रियों ने अनेकानेक यंत्रों को उपयोग में लाकर जिन खगोलीय रहस्यों का उद्घाटन किया है, वह ब्रह्मांड पुराण में सहस्त्रों वर्ष पूर्व से उल्लेख है। इन सभी पुराणों को तीनों गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। सात्विक पुराण, जिनमें भगवान विष्णु की महिमा प्रधान है, इनमें भक्ति, शांति, धर्म और मोक्ष का विशेष वर्णन मिलता है। यह 6 पुराण हैं: विष्णु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण और वराह पुराण। राजसिक गुणों से युक्त रजस पुराण, जिनमें सृष्टि और कर्म की प्रधानता बताई गई है। सृष्टि, कर्म, राजधर्म और संसार की गतिविधियों का विधिवत एवं विस्तृत वर्णन किया गया है। यह राजसिक पुराण है ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्तक पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण एवं वामन पुराण। तृतीय तामसिक पुराण तमस पुराण, जिनमें संहार और तप तत्व का विवेचन किया गया है, जिनके अंदर भगवान शिव की तपस्या, रहस्य और संहार शक्ति का वर्णन अधिक मिलता है। वह 6 तामसिक पुराण तमस पुराण है: शिव पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण एवं कूर्म पुराण। भगवान वेदव्यास द्वारा रचित इन 18 पुराणों में सबसे महत्वपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण को बताया गया है। यह वेदव्यास जी द्वारा रचित अंतिम ग्रंथ था। इसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि इस ग्रंथ में वो भगवान के प्रति प्रेम, भक्ति एवं समर्पण के सर्वोच्च धर्म को प्रकट करने जा रहे हैं, और जिसके द्वारा मनुष्य भगवत प्राप्ति करके अपने समस्त कार्मिक बंधनों से मुक्त होकर भगवत स्वरूप हो जाता है। वैदिक वाङ्मय की इस श्रृंखला में हम पुराणों की या अन्य ग्रंथों की परिचयात्मक समीक्षा इसलिए कर रहे हैं, जिससे कि हमारे सनातन धर्मावलंबी आने वाली पीढ़ी इनके परिचय को जान सके कि पुराणों में क्या है, वेद में क्या है, उपनिषदों में क्या है। भगवती महादेव आपका मंगल करें।